कभी सोचा है कि हमारे आसपास बिल्कुल हमारी नजरों के सामने कितनी तरह की जिंदगियां छिपी होती हैं? आज हम इसी छुपी हुई दुनिया की कमाल की वैरायटी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए, देर किस बात की, हम भी इन बच्चों के साथ इस नेचर वॉक पर चलते हैं। बारिश के बाद की सुबह है, मौसम एकदम ताज़ा है। खोजबीन के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है? तो सवाल यही उठता है कि जब हम सच में एक पल के लिए ठहरते हैं और अपने चारों तरफ गौर से देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? असल में ये सिर्फ एक सैर नहीं है, बल्कि ये एक मौका है चीजों को ध्यान से देखने का, उन्हें समझने का। और इस खोज में हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स भी हैं। एक है साइंटिस्ट डॉक्टर रघु और दूसरे हैं लोकल एक्सपर्ट मनीराम जी। देखते हैं कि इन दोनों से हमें क्या-क्या सीखने को मिलता है। तो यहाँ ना हमारे पास दो बहुत अलग-अलग नजरिए हैं। एक तरफ है डॉक्टर रघु, जो हर चीज को विज्ञान की आंखों से देखते हैं, और दूसरी तरफ है मनीराम जी, जिनके पास है बरसों का तजुर्बा और पक्षियों की आवाज की नकल करने का गजब का हुनर। पर मजे की बात यह है कि दोनों का मकसद एक ही है, प्रकृति की खूबसूरती को समझना। मनीराम जी शुरुआत करते हैं एक संस्कृत की कहावत से, जो बहुत गहरी बात कहती है। इसका मतलब है कि पेड़ खुद तो धूप में खड़े रहते हैं, पर दूसरों को छांव देते हैं। उनके फल भी दूसरों के लिए ही होते हैं, बिल्कुल अच्छे इंसानों की तरह। वाह, प्रकृति की दरियादिली को याद दिलाने का कितना सुंदर तरीका है। तो चलिए, हमारी खोज का पहला पड़ाव शुरू होता है, और वो है पौधों की दुनिया। सबसे पहले बच्चों का ध्यान जाता है जमीन पर उगी नरम नरम घास से लेकर बड़े बड़े मजबूत पेड़ों तक। और जानते हैं, सबसे पहली और सबसे आसान चीज जो उन्होंने नोटिस की वो क्या थी? पौधों के तनों में फर्क। कुछ तने जैसे आम घास के बिल्कुल नरम और पतले होते हैं, वहीं दूसरी तरफ गुड़हल और नीम जैसे पौधों के तने वो एकदम मजबूत और मोटे होते हैं। यहीं से तो विविधता की कहानी शुरू होती है ना? जरा सोचिए, एक तरफ है घास की सादगी और दूसरी तरफ है गुड़हल के फूल की वो कमाल की बनावट और रंग। हैं तो दोनों पौधे ही, पर उनमें कितना ज्यादा फर्क है। और ये विविधता सिर्फ आकार में ही नहीं है। बच्चों ने देखा कि पत्तियों के आकार कितने अलग अलग हैं, उनके लगने का तरीका भी अलग है। जैसे तुलसी में पत्तियां जोड़ों में उगती हैं, फिर फूलों के रंग, और हाँ, पौधों की अपनी अपनी खुशबू, जैसे तुलसी की वो खास महक। अच्छा, पौधों की दुनिया तो देख ली, अब बारी है जानवरों की दुनिया में झांकने की। और यहां मनीराम जी बच्चों को एक बहुत जरूरी बात याद दिलाते हैं कि प्रकृति को समझने के लिए सिर्फ आंखों से देखना काफी नहीं है, कानों से सुनना भी पड़ता है। और जैसे ही सब शांत होकर सुनते हैं, उन्हें एहसास होता है कि हर पक्षी की अपनी एक अलग ही आवाज है, अपनी एक बोली है। मनीराम जी तो कुछ पक्षियों की आवाज की नकल भी करके दिखाते हैं, जिससे ये पूरा एक्सपीरियंस और भी मजेदार हो जाता है। आवाज के अलावा हर जीव के चलने फिरने का अंदाज भी अलग है। तितलियां फूलों पर मंडरा रही हैं, बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूद रहे हैं, पक्षी आसमान में उड़ान भर रहे हैं, और चींटियां जमीन पर अपनी लाइन बनाकर चल रही हैं। हर किसी का अपना अलग स्टाइल है। पर सवाल यह है कि इन सभी मजेदार ऑब्जर्वेशंस का करें क्या? यहीं पर डॉक्टर रघु का साइंटिफिक नजरिया काम आता है। वो समझाते हैं कि अगर हम इन चीजों को रिकॉर्ड कर लें तो हम प्रकृति के पैटर्न को बेहतर समझ सकते हैं। और ये वाकई एक बहुत जरूरी कदम है। जो कुछ भी देखा, सुना या महसूस किया, उसे एक नोटबुक में लिख लेना। यही तो साइंटिफिक स्टडी का पहला स्टेप है। इससे यादें एक कीमती डेटा में बदल जाती हैं। और देखिए कैसे वो अपने नोट्स को एक टेबल में बदल देते हैं। इससे चीजों को कंपेयर करना कितना आसान हो जाता है ना? घास का नरम तना, तुलसी के आमने सामने वाली पत्तियां और गुड़हल का वो बड़ा सा लाल फूल, सब कुछ एकदम साफ साफ ऑर्गेनाइज्ड है। बिल्कुल ऐसा ही वो जानवरों के लिए भी करते हैं। ये टेबल दिखाती है कि हर जानवर का घर, खाना और चलने का तरीका कितना अलग है। कौवा पेड़ों पर रहता है और उड़ता है, तो चींटी जमीन के नीचे रहती है और रेंगती है। मतलब हर जीव अपनी दुनिया के लिए परफेक्टली बना है। तो जब इन सारी चीजों को, पौधों को, जानवरों को, उनकी आवाजों और हरकतों को एक साथ जोड़कर देखा जाता है, तब जाके जीवन की एक बड़ी तस्वीर सामने आने लगती है। स्कूल वापस आकर टीचर एक बहुत मजेदार काम करवाते हैं। हर बच्चे से कहते हैं कि ब्लैकबोर्ड पर अपना मनपसंद पौधा या जानवर बनाओ, और देखते ही देखते पूरा ब्लैकबोर्ड उन सभी जीवों से भर जाता है जो उन्होंने मिलकर उसे एक सैर पर देखे थे।
और बस यहीं से हम उस शब्द तक पहुंचते हैं जो इस पूरे एक्सपीरियंस का सार है, बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता। ये बस एक फैंसी शब्द है ये बताने के लिए कि हमारे चारों ओर कितनी अलग अलग तरह की जिंदगियां मौजूद हैं। और ये जो इतनी वैरायटी है, ये बस ऐसे ही नहीं है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पेड़ पक्षियों को घर देते हैं, तो पक्षी उनके बीज फैलाकर नए पेड़ उगाने में मदद करते हैं। ये एक कमाल के टीम वर्क की तरह है। अब इतनी सारी विविधता को समझने के लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं? वो क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक जैसी खूबियों वाले जीवों को एक ग्रुप में डालना। ये काम कोई भी कर सकता है। बस एक कॉमन चीज ढूंढनी है, जैसे पौधे की हाइट, और उसके हिसाब से ग्रुप बना देने हैं। तो अगली बार जब भी बाहर निकलें, बस एक पल के लिए रुकिएगा और जरा ध्यान से देखिएगा। घास के एक छोटे से हिस्से में या किसी एक अकेले पेड़ पर कितने अलग अलग तरह के जीव रहते होंगे। क्या पता आपके पैरों के नीचे या सिर के ठीक ऊपर एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी हो, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हो।